आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दी सिंह ब्रॉडकास्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही पॉपुलर लोन प्रोडक्ट के बारे में, जो कि आजकल बैंकों में ज़्यादातर इंक्वायरीज़ आती हैं जिसके बारे में, और उसका नाम है मुद्रा लोन। मुद्रा लोन की बात करेंगे इस वीडियो में, इसकी डिटेल जानेंगे, क्या है लोन के एस्पेक्ट्स और क्या है डॉक्यूमेंटेशन और किस किस बंदे को ये मिल सकता है और कैसे अप्लाई करना है। ये एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, तो इसको वीडियो को अंत तक देखिए थे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। मुद्रा लोन केंद्र सरकार ने छोटे कारोबार शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू की थी। इसके तहत लोगों को अपना कारोबार शुरू करने के लिए 10 लाख तक का लोन दिया जाता है और ये योजना अप्रैल 2015 में शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का पूरा नाम है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी, और इस योजना की बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी पब्लिक में हो चुकी है। दोस्तों, ये मुद्रा योजना के तहत बिना किसी गारंटी के और बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के लोन मिल सकता है। जिनके पास कोई देने को कोलेटरल सिक्योरिटी, कोई लैंड वगैरह नहीं है, कोई गारंटी वगैरह नहीं है थर्ड पार्टी, वो भी इस लोन में अप्लाई कर सकते हैं और लोन अब 10 लाख तक का लोन ले सकते हैं। और इसके अलावा लोन में कोई प्रोसेसिंग चार्जेस भी नहीं लिया जाता। केंद्र सरकार द्वारा 50,000 तक का मुद्रा लोन बिल्कुल प्रोसेसिंग चार्जेस ज़ीरो है, और इसके ऊपर वाले लोन के ऊपर बैंकों के अपने कुछ स्लैब के हिसाब से चार्जेस लेते हैं। मुद्रा लोन को चुकाने की अवधि 5 साल तक होती है। 5 साल तक हमें पीरियड मिल जाता है कि जो हमने 10 लाख के अंदर कोई लोन लिया हुआ है उसको हम वापस चुका सकते हैं किश्तों में। तो अब दोस्तों, बैंकों ने तो लोन दे दिया बिना किसी थर्ड पार्टी गारंटी के, बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के, लेकिन बैंकों का तो लोन देने का रिस्क तो अभी स्टैंड है ना। टू मिटिगेट द इशू ऑफ द कोलेटरल एंड टू प्रोवाइड कंफर्ट टू द लैंडिंग इंस्टीट्यूट, ए क्रेडिट गारंटी प्रोडक्ट इज एक्सटेंडेड बाय द क्रिएशन ऑफ द फंड कॉल्ड क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CGFMU। ये एक केंद्र सरकार द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा एक ऐसी एजेंसी बनाई है जो कि बैंकों के लोन देने के रिस्क को कवर करती हैं और उनको कोलेटरल सिक्योरिटी, जहाँ कोई थर्ड पार्टी गारंटी लेने की आवश्यकता नहीं होती। इसके बिना ही वो अपने कस्टमर्स को 10 लाख तक की राशि का लोन दे सकते हैं एज़ पर देयर बिजनेस। और ये मुद्रा लोन के आगे बात करें तो ये 3 भागों में बटा हुआ है। इसके 3 अलग अलग प्रकार हैं। पहले में आता है शिशु कवरिंग लोन अप टू 50,000। जो 50,000 तक के लोन होते हैं मुद्रा योजना में, उनको शिशु का नाम दिया गया है। और इसके ऊपर 50,000 से 1 रुपये से लेके 5 लाख तक की जो राशि के लोन होते हैं उनको किशोर में रखा गया है। और इसकी तीसरी कैटेगरी है तरुण। 5 लाख 1 रुपये से लेके 10 लाख तक की कोई भी राशि का अगर कोई लोन है तो उसको मुद्रा योजना के तीसरे एस्पेक्ट तरुण में कवर होता है। अब दोस्तों, मुद्रा लोन के पर्पज़ की बात करते हैं कि किस किस पर्पज़ के लिए हम मुद्रा लोन ले सकते हैं। सबसे पहले तो आता है बिजनेस लोन। हम बिजनेस किस प्रकार का कर रहे हैं, हम कोई वेंडर हैं, कोई ट्रेडर हैं, कोई दुकानदार हैं, जहाँ कोई अदर सर्विस सेक्टर की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम मुद्रा में लोन अप्लाई कर सकते हैं। वर्किंग कैपिटल लोन थ्रू मुद्रा कार्ड और इक्विपमेंट फाइनेंस फॉर माइक्रो यूनिट। हम कोई मशीनरी ले रहे हैं उसके लिए लोन ले सकते हैं। वर्किंग कैपिटल जो 2 नंबर पॉइंट है वो, उसके लिए हमें एक अलग से मुद्रा कार्ड मिलता है। वर्किंग कैपिटल दोस्तों, अगर वर्ड किसी को समझ नहीं आ रहा तो इसका मतलब है लिमिट जो बन जाती है बैंक से हमारी, जिसको कुछ बैंकों में कैश क्रेडिट का नाम दिया जाता है, वर्किंग कैपिटल का नाम दिया जाता है, रिवॉल्विंग फंड्स का नाम दिया जाता है। जहाँ आम भाषा में हम इसकी बात करते हैं तो इसको हम लिमिट कह देते हैं। और 4 नंबर पॉइंट ट्रांसपोर्ट व्हीकल, मतलब कमर्शियल यूज़ के लिए हम कोई व्हीकल ले रहे हैं तो उसको भी हम मुद्रा में ले सकते हैं। और लोन फॉर एग्रीकल्चर अलाइड नॉन फार्मिंग इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़, जैसे कि हम पिसीकल्चर, बी कीपिंग, जहाँ पोल्ट्री फार्म
इस तरह की कुछ जो एक्टिविटीज़ कवर होती हैं वो भी मुद्रा में हम उनको अप्लाई कर सकते हैं लोन लेने के लिए। और ट्रैक्टर, टेलर एज वेल एज टू व्हीलर यूज्ड फॉर द कमर्शियल पर्पस ओनली। हम सिर्फ और सिर्फ आम भाषा में अगर बात करें तो अपने किसी भी प्रकार के बिजनेस को फार्मिंग के बिना हम मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस स्कीम में हमें बिना किसी कोलेटरल, बिना किसी थर्ड पार्टी गारंटी के हमें लोन मिलता है। और इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हमने एक मुद्रा कार्ड के बारे में। मुद्रा कार्ड हमें मिल जाता है, इसमें एक अलग इसका बेनिफिट दिया गया है स्कीम में अलग से एक। मुद्रा कार्ड इज़ ए डेबिट कार्ड इशूड अगेंस्ट द मुद्रा लोन अकाउंट फॉर वर्किंग कैपिटल पोर्शन ऑफ द लोन फॉर मीट द डे टू डे एक्सपेंसेस। हमें अपने लोन के साथ जो वर्किंग कैपिटल की अमाउंट मिलती है, कोई मान लो 10,000, 20,000, 50,000, उसके लिए हम ये मुद्रा कार्ड ले सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट इन मुद्रा लोन अकाउंट। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कोई निश्चित ब्याज दर तो नहीं है, लेकिन विभिन्न बैंकों द्वारा मुद्रा लोन के लिए अलग अलग ब्याज दर वसूलते हैं और लोन लेने वाले के कारोबार की प्रकृति और उससे जुड़े जोखिम के आधार पर बैंकें ब्याज की दर निर्भर करती हैं। ये लोन का जो ब्याज दर है ये हर बैंकों में अलग अलग होगा। तो दोस्तों हमें ब्याज की बात कर ली, आस्पेक्ट्स की बात कर ली, तो हमें लोन अप्लाई करना है तो हमारे पास कौन से कागजात होने चाहिए। उसके लिए इनको दो भागों में डिवाइड किया हुआ है। एक तो डॉक्यूमेंटेशन शिशु लोन के लिए, इसके सबसे पहले हमें चाहिए प्रूफ ऑफ द आइडेंटिटी। हमें सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी चाहिए, जहाँ तो वोटर कार्ड हो, आधार कार्ड हो, लाइसेंस हो, पैन कार्ड हो, अपनी आइडेंटिटी का प्रूफ। और प्रूफ ऑफ द रेजिडेंस, जैसे कि रिसेंट टेलीफोन का बिल दे दिया, इलेक्ट्रिक का बिल दे दिया, प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद दे दी, दो महीने से पुरानी ना हो, और वोटर ID कार्ड दे दिया, आधार कार्ड दे दिया, ये भी हमारे प्रूफ ऑफ रेजिडेंस में कवर होते हैं। और तीसरा एप्लीकेंट रिसेंट फ़ोटो, हमें फ़ोटोग्राफ भी चाहिए। प्रूफ ऑफ द कैटेगरी, प्रूफ ऑफ द आइडेंटिटी, एड्रेस ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेस। हम यहाँ जिस प्रकार का बिजनेस हम कर रहे हैं, जहाँ पे कर रहे हैं, उसका कोई ना कोई प्रूफ हम बिजनेस एंटरप्राइजेस का देना होगा। और तीसरा पर्पज़ आ गया, हम किस पर्पज़ के लिए ले रहे हैं, हमें वो कोटेशन देनी होगी। हम मशीनरी ख़रीद रहे हैं, जहाँ कोई अदर आइटम, उसके लिए हमें कोटेशन प्रोवाइड करनी होगी। तो अब बात करते हैं दूसरे एस्पेक्ट, जिसमें कवर होती है किशोर एंड तरुण स्कीम। इसमें दोस्तों 1 से 5 नंबर तक के जो सीरियल के डॉक्यूमेंट्स हैं वो शिशु स्कीम के सेम ही हैं। और इसके बाद 6 नंबर में जो आता है, जिसके हम 50,000 से ऊपर वाली कोई अमाउंट अप्लाई करनी है, तो उसके लिए हमें पिछले 2 साल की अपनी बैलेंस शीट ऑडिटेड या अनऑडिटेड हो उसको हम देना होगा। और 7 नंबर हमें प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट चाहिए। और 1 साल के आगे की अगर हम वर्किंग कैपिटल ले रहे हैं, अगर हम टर्म लोन ले रहे हैं, तो उसके लिए जब तक जितनी देर का टर्म लोन ले रहे हैं उतनी सेल का हमें प्रोजेक्टेड टर्म बैलेंस शीट भी प्रोवाइड करनी होगी। सेल अचीवमेंट ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर अप टू डेट, हमें से पिछले साल में जो हमारा ये साल ख़त्म हुआ है उसमें हमने कितनी सेल की उसका भी, और जो साल चल रहा है अभी उसकी भी सेल की अचीवमेंट की जो स्टेटमेंट देनी होगी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट देनी होगी। जो हमने प्रपोज्ड प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसके लिए मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, पार्टनरशिप डीड ऑफ द पार्टनर्स। हम अगर पार्टनरशिप कंपनी है तो उसके लिए हमें मेमोरेंडम ऑफ एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी देना होगा इसके साथ। तो फ्रेंड्स, ये तो थी आज की हमारी मुद्रा लोन के ऊपर ये वीडियो। अगर आप ये वीडियो को अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। और मुद्रा लोन के रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो उसको हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें भेजिए। और मुद्रा लोन की हम अगली एक वीडियो ला रहे हैं जिसमें हम बताएंगे कि ऑनलाइन आप घर बैठे मुद्रा लोन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी वेबसाइट्स है और कौन से हमें फील्ड वगैरह भरने हैं, उसकी सारी जानकारी दी जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।